आज का क्वेश्चन है नंबर फॉलोइंग ए पैटर्न। गिवन ए पैटर्न कंटेनिंग ओनली आईज एंड डीज, आई फॉर इंक्रीजिंग एंड डी फॉर डिक्रीजिंग, डिवाइस एन एल्गोरिदम टू फाइंड द मिनिमम नंबर फॉलोइंग दैट पैटर्न, डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 एंड कांट बी रिपीट। ये आज का क्वेश्चन है और जो स्ट्रिंग होगी इनपुट में उसकी लेंथ गिवन है 1 से लेके 8 तक। तो सिंपल क्वेश्चन है आज का, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, समझ लेते हैं। तो इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी। स्ट्रिंग में दो तरह के सिंबल होंगे, दो तरह के एलिमेंट होंगे, एक तो आई होगा एक डी होगा। आई है, आई बताएगा कि नंबर है वो इंक्रीजिंग होनी चाहिए, मतलब जो नंबर होगी हमारे पास उसमें जो बिहेवियर है हर डिजिट का वो इंक्रीजिंग से होना चाहिए। प्लस में क्या है, जो नंबर आई है वो मिनिमम भी होनी चाहिए। प्लस में जो डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं वो 1 से लेकर 9 तक के ही होने चाहिए। प्लस में जो डिजिट्स हैं वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, नॉन रिपीटेड होना चाहिए, नॉन रिपीटेड। इसी तरह से जो डी है उसके लिए भी सेम चीज़ होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको नॉन रिपीटेड। डी के लिए नंबर, जो नंबर है उसमें डिक्रीज वाला बिहेवियर शो होना चाहिए हर एक डिजिट पे। जब एक डिजिट से दूसरी में जाएंगे तो वहाँ पे डिक्रीज वाला बिहेवियर आना चाहिए। प्लस वो जो नंबर है वो मिनिमम होने चाहिए। प्लस सेम चीज़ 1 से लेकर 9 तक, प्लस जो डिजिट्स हैं वो नॉन रिपीटेड होने चाहिए। तो अगर सिंगल आई के लिए हम कोई नंबर लिखते हैं जो ये सारे प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही हो यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो कौन सी नंबर होगी? अगर हम एक को लेते हैं, एक अपने आप में क्या है, ना तो ये डिक्रीजिंग है ना ये इंक्रीजिंग है, एक कांस्टेंट नंबर है ये, तो एक को हम ले नहीं सकते। जो भी सिंगल डिजिट है किसी को नहीं ले सकते। दो डिजिट की अगर 1 0 लिखते हैं तो यहाँ से डिक्रीजिंग वाला बिहेवियर से हो रहा है। 1 1 लिखते हैं तो ये कांस्टेंट है, 1 से 1 पे जा रहे हैं कांस्टेंट। तो 1 2 लिखते हैं तो यहाँ पे इंक्रीजिंग बिहेवियर से हो रहा है। 1 2 1 3 1 4 सब में इंक्रीजिंग है। हमें वो वाली पिक करनी है जो मिनिमम हो, मिनिमम को पिक करना है। इंक्रीजिंग बिहेवियर है, 1 से लेकर 9 तक डिजिट यूज हो रहे हैं, नॉन रिपीटेड हैं, तो जो भी मिनिमम होगी सिंगल आई के लिए वो ये वाली नंबर होगी। इसी तरह से अगर डी की बात करते हैं, सिंगल डी के लिए मतलब डिक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रही हो, ये वाली चीज़ फॉलो कर रही हो, कोई नंबर हो, तो क्या ले सकते हैं? अगर 1 0 लिखते हैं, सिंगल तो हो नहीं पाएगी, हमने यहाँ पे देख लिया। 1 0 लिखते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, 0 को हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो इनपुट है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि हमें 1 से लेकर 9 तक के ही डिजिट्स को लेना है। तो 1 0 तो चला गया। अब अगला स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? अगला मतलब स्मॉलेस्ट जो भी ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, 1 1 हो नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट पैटर्न को शो कर रहा है। 1 2 से लेके 1 9 तक सारे इंक्रीजिंग वाले को फॉलो करेंगे। फिर आगे 2 0 पे 0 ले नहीं सकते, फिर 2 1, तो इस चीज़ को ले सकते हैं क्योंकि ये इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है पूरी तरह से। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं डी और आई से? 2 3 4 5 6 7 8। तो डी और जो स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ मैक्सिमम 8 हो सकती है, मिनिमम 1। तो यहाँ पे 2 आ सकते हैं डी और आई। इसी तरह से 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो टोटल कितने आ गए? 2 की पावर 8। कितने टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? वैसे हमें इनका कोई यूज़ नहीं है क्वेश्चन में, बस ये समझने के लिए था कि टोटल कॉम्बिनेशन अगर फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर हमें चाहिए जो कि कुछ ऐसा बिहेवियर शो कर रही हो, डिक्रीज़ हो रही हो, फिर 2 बार इंक्रीज़, फिर 3 बार डिक्रीज़। तो यहाँ पे इसकी लेंथ है 7 है, तो जो नंबर आउट जनरेट होगा उसकी लेंथ 8 होगी। तो ये वाला पैटर्न वो कौन सी नंबर फुलफिल कर सकती है? नंबर में प्रॉपर्टी क्या 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 होने चाहिए? नंबर मिनिमम हो, 1 से लेकर 9 की डिजिट तक की बनी हो, डिजिट्स हैं वो नॉन रिपीटेड होने चाहिए, नॉन रिपीटेड, प्लस डी और आई वाला बिहेवियर, जो भी डी मतलब डी आ रहा है तो डिक्रीज वाला बिहेवियर हो रहा है वहाँ पे, आई आ रहा है तो इंक्रीजिंग वाला बिहेवियर से हो रहा हो। तो इसको अगर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो पहली डिजिट पे क्या क्या, मतलब ये इसकी लेंथ 7 है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ 7 है, तो हमारे पास 8 डिजिट का नंबर आएगा। 2 3 4 5 6 7 8। 8 कैसे आएगा वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक डी, दूसरा डी, 2 आई और यहाँ पे 3 डी। 8 इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये वाला डी है ये 2 डिजिट्स के बीच का ही तो डिफरेंस बताएगा कि उन दोनों के बीच में कौन सा बिहेवियर से हो रहा है। तो एक के लिए तो हमें 2 की रिक्वायरमेंट है और 2 के लिए हमें 3 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब ये वाला इस डी के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर होगी और जो यहाँ पे नंबर होगी उन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है ये। तो इसी तरह से अगर लेंथ n है तो हमें n+
वन मतलब जो डिजिट्स हैं वो हमें फिल करनी है। तो पहले 2D के लिए क्या आ सकता है, हमने देखा सबसे 1D के लिए 21 सबसे मिनिमम था, तो 2 के लिए 321 होगा मिनिमम, क्योंकि और तो कुछ पैटर्न बनेगा ही नहीं। अगर हम 210 बनाते हैं तो ये तो 0 तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मतलब यहाँ 9 तक की डिजिट है, 1 से लेके 9 तक की, तो हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो मिनिमम ये आ गई शुरू की 2D के लिए। अब 2I हैं, हमें 2 इंक्रीजिंग चाहिए, तो 2 इंक्रीजिंग के लिए 1 2 ले सकते, 1 2 3 ले सकते, पर ये ले नहीं सकते क्योंकि नंबर्स हैं वो नॉन रिपीटेड होने चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा। 1 2 3 कोई सा नहीं ले सकते, तो इससे जस्ट अगला वाला लेंगे, पहले आई के लिए 4 लेंगे, उसके अगले आई के लिए इससे जस्ट अगला 4 5 ले लिया। तो अगर शुरुआत के 2D और 2I का मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। तो शुरुआत का 2D और शुरुआत का 2I अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 3 2 1 और 4 5, अगर ये लिखता हूँ तो आगे के जो 3D हैं 1 2 3 इनका क्या आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ से जब आगे जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे डिक्रीजिंग वाला बिहेवियर शो करवाना है, और यहाँ भी डिक्रीजिंग वाला और यहाँ भी, क्योंकि 3D है तो 3 डिक्रीजिंग बिहेवियर शो होने चाहिए। तो 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है। अगर ये वाली चीज़ मैं पुट करता हूँ तो नंबर है वो रिपीट हो जाएंगी, और हमें नॉन रिपीटेड चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कर रहा हूँ मैं, उसके लिए हमें नंबर डिफरेंट चूज करने पड़ेंगे। 4 ले नहीं सकते, 3 ले नहीं सकते, 4 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, और इनसे बड़ा कोई नंबर ले नहीं सकते, क्योंकि पहले हमने 4 5 पुट करवा दिया, तो यहाँ पे 4 भी नहीं आ सकता, मतलब 1 2 3 4 इनमें से कोई सा भी नहीं आ सकता। इसका मतलब हमें इन दोनों को अपडेट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एक सही नंबर आए। तो इसके लिए हमें अलग नंबर देखनी पड़ेगी, तो जब अलग नंबर यहाँ पे आएगी तो इस चीज़ को हमें चेंज करना पड़ेगा 4 और 5 को, क्योंकि 5 के लिए तो 5 से छोटी नंबर क्या क्या आ सकती हैं डिक्रीजिंग बिहेवियर के लिए, 4 आ सकती है, 3 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, पर हमें पता है यहाँ पे इन तीन जगह पे इनमें से कोई सी भी नंबर फिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो हमें ये वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल करवाना है। तो उसके लिए इन दोनों को अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट इस तरह से करना है कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगी उससे बड़ी नंबर यहाँ पे होनी चाहिए, और इस तरह से करना है कि उससे जस्ट बड़ी यहाँ पे हो। तो यहाँ पे आप इस वाले जो दूसरा एरो बनाया है इसका मतलब समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे नंबर आएगी उसका जस्ट बड़ा इसको क्यों लेना है, क्योंकि हमें जो नंबर है उसको मिनिमम बनवाना है। तो इसको ऐसे देखना है कि हमने शुरुआत के 2D फिल कर लिए, अब हमें I और DDD फिल करना है। ये मतलब एक ऐसा नंबर हमें जनरेट करना है जो इस वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा हो। तो इंक्रीजिंग में तो हम कुछ भी ले सकते हैं, शुरुआत में क्या 2D का हमने 3 2 1 करा, ये करेक्ट है। अब जो इंक्रीजिंग आएगा यहाँ पे और जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम 9 आ सकता है, तो यहाँ पे 8 आ सकता है, पर जो ये वाली चीज़ है इसकी रेंज क्या हो सकती है, इसकी 4 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकती है, 3 हो नहीं सकती क्योंकि 1 2 3 पीछे यूज हो चुका है। तो जो पहला आई है उसकी रेंज है 4 से लेके 8 तक, और जो दूसरा आई है उसकी मतलब 5 से लेके 9 तक होगी, कोरिस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट आई। तो जो ये 2 आई हैं इनको इस तरह से हमें पुट करना है ताकि जो पीछे इसके आगे जो डी आ रहे हैं डिक्रीज वाले, उसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा ये वाला, उससे जस्ट बड़ा ये वाला नंबर होना चाहिए, तभी हम मिनिमम को अचीव कर पाएंगे। तो इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ आएगा। तो I D, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक D है, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, तो हमें उसके हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होना कि 5 लिखा है तो यहाँ पे 6 आएगा। 6 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने 2 के लिए पहले से 3 जनरेट कर दिए, तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम आगे के 5 का बिहेवियर देखेंगे। तो पहले इनको फिल करना पड़ेगा 3D को। तो जो ये वाला D है इसको मान लेते हैं ये X1 है, ये X2 है और ये X3 है। तो इनमें ये वाला रिलेशन आना चाहिए, डिक्रीजिंग वाला है तो X1 सबसे बड़ा होगा, फिर X2 होगा, फिर X3। तो हमें X3 को मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज इस तरह से करना है ताकि जो पीछे हमने नंबर लिखे हैं उनके साथ रिपीटेशन ना हो। तो रिपीटेशन ना हो उसके लिए X3 को हमें 4 से लेके 9 तक कुछ भी फिल करवा सकते हैं, पर मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हमें 4 को पिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब जो 2 आई है उनमें
हमने क्या देखा था यहाँ पे, जो ये वाला डी होगा उससे जस्ट नेक्स्ट वाला इसको करना है मिनिमाइज करने के लिए। तो ये जो 6 है इसका जस्ट अगले वाला यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। तो नंबर क्या जनरेट हुई है, 3 2 1 7 8 6 5 4। तो जो ये नंबर है ये हर एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है जो हमने पढ़ा था। क्या क्या था, जो नंबर डिजिट्स आएंगे वो 1 से लेकर 9 तक होनी चाहिए। दूसरा, नंबर जनरेट होगी वो मिनिमम हो। तीसरा, नॉन रिपीटेड डिजिट्स होने चाहिए। और आखिरी था कि बिहेवियर से होना चाहिए। अब इनको एक एक को देख लेते हैं। तो ये चीज़ तो फुलफिल हो रही है, मिनिमम और जो बिहेवियर है उसको एक बार देख लेते हैं। तो 3 से 2 पे गए डिक्रीज हो रहा है, 2 से 1 पे गए डिक्रीज हो रहा है, शुरू के 2 फुलफिल हो गए। 1 से 7 पे गए इंक्रीज हो रहा है, 7 से 8 पे गए इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बिहेवियर है वो तो फुलफिल हो रहा है। बिहेवियर क्या था, डी डी आई आई और ट्रिपल डी, ये चीज़ फुलफिल हो रही है। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि जो नंबर बनी है ये मिनिमम है या नहीं है। तो शुरुआत से चेक करेंगे। 3 2 1 है, तो 3 2 1 को ऐसे मानते हैं, 3 है वो x3 है, 2 x2 है और 1 है वो x1 है। इनमें बिहेवियर ऐसा होना चाहिए डिक्रीजिंग वाला, इस तरह से जाएंगे डिक्रीज। और जो मिनिमम डिजिट है वो 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम 9 हो सकती है। ये चीज़ भी हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे x1 है, उसकी रेंज क्या होगी, 1 से लेकर 9 तक हो सकती है, पर मिनिमम क्या होगी, 1 होगी। तो जो शुरुआत के 2 डी हैं उनका बिहेवियर ये आएगा मिनिमम। और जो ये वाली चीज़ है इसका अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन देखी है कि जो यहाँ पे 4 आया था उसको हमने मिनिमम पिक करा है। तो मिनिमम पिक करा है तो जो नंबर जनरेट होगी वो मिनिमम होगी। हमने मिनिमम राइट मोस्ट पोजीशन पे पिक करा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हम करना चाहिए था, पहले फिर वो बिहेवियर ना डी डी आई आई वाला वो फुलफिल करेगा नहीं। तो हमने बिहेवियर को फुलफिल कराते हुए मिनिमम चीज़ को पिक करा है, तो ये जो नंबर जनरेट हुई है ये मिनिमम ही आई है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल क्या करना है, बिहेवियर को देखते हुए मिनिमम नंबर्स को ही पिक करना है। तो यहाँ पे 3 2 1 7 8 6 5 4 ये जो नंबर है ये मिनिमम आई है। जो हमारे पास जो बिहेवियर था ये वाला, इसकी नंबर जनरेट हुई है। तो इससे बड़ी में नंबर बहुत सारी हैं, 3 की जगह 4 कर दो, 4 की जगह 3 कर दो, बिहेवियर सेम है पर नंबर बड़ी हो गई। 4 की जगह 5 कर दो, 5 की जगह 4 कर दो, बिहेवियर सेम है, नंबर बड़ी हो गई। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम पिक करना है, तो मिनिमम तो यही होगी 3 2 1 7 8 6 5 4 इस वाले बिहेवियर के लिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब जो इसका एल्गोरिदम है कि मिनिमम पिक कैसे करें वो एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या देखा, इसको हिट एंड ट्रायल से मिनिमम लेके आए हैं। हिट और ट्रायल करा कि मतलब इस वाले डिजिट पे कौन सी मिनिमम आएगी, इस वाले पे कौन सी आएगी। तो जो हिट एंड ट्रायल हमने करा है ये सेम चीज़ हम अगर कोड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले डी आया, चलते रहना जब तक डी आए। दूसरा डी आया, जैसे ही आई आया या तो आई आएगा या तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो दो, एक तो केस हमने आई वाला केस तो मतलब इस एग्जाम्पल में है, और कुछ नहीं वाला केस इसी एग्जाम्पल में वो आखिरी में आएगा यहाँ पे। तो आई वाला समझ लेते हैं। तो जैसे ही आई आया हमें क्या करना है, रुकना है और आई के लेफ्ट में 1 पुट करना है। फिर इसको इंक्रीजिंग करते हुए जाना, क्योंकि हमें इसके लिए क्या डिक्रीजिंग बिहेवियर शो करना है। तो अगर इसको रिवर्स में देखते हैं तो पीछे से इसको इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करवाना है। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 2 1 डिक्रीजिंग बिहेवियर शो हो रहा है। और अगर इसको रिवर्स करके देखते हैं 1 2 3 ये इंक्रीजिंग बिहेवियर हो रहा है। तो इसी चीज़ को देखना है। फिर यहाँ पे एक आई आया, फिर दूसरा आई आया। आई को सबसे लास्ट में फिल करना है। अभी तक हमने डी डी का फिल करा है, सबसे लास्ट में क्यों करना है, क्योंकि हमें जो आगे का जो बिहेवियर है उसको भी सेटिस्फाई करवाते हुए चलना है। तो सबसे पहले आगे का करवाते हैं फिर आई का करवाएंगे, इस तरह से करना है। तो जब डी आएगा, ठीक है, एक डी आ गया, दूसरा डी आ गया, तीसरा डी, जब या तो आगे यहाँ पे आई आता या तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, उस वाले केस में रुक जाना है। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अभी तक 3 डिजिट हमने यूज़ कर लिए हैं, 1 2 3 कर लिए। अब उसका जस्ट नेक्स्ट वाला यूज़ करना है, क्योंकि नंबर हमें मिनिमाइज करवानी है। तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। 3 डी के लिए 3 नंबर्स फिल कर दिए। अब जो आई आई है, जो पहला आई है, हमने क्या करा था, इसका जस्ट नेक्स्ट वाला इस पे आएगा। तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है कि यहाँ से मतलब शुरुआत में 2 डी पे डिक्रीज हो रहा है, फिर आई पे इंक्रीज हो रहा है, 1 से लेके 1 से हम 7 पे गए, 7 से 8 पे गए, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। फिर 8 से 6 पे आए हैं, 5 पे हैं, 4 पे आए, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज।
प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। और इस तरह से मतलब एल्गोरिदम इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे एल्गोरिदम इस तरह से सोचना है। और जो इसकी अप्रोच है वो हमने अभी देखा है कि हिट एंड ट्रायल से कि जो मिनिमम नंबर है वो कैसे जनरेट हो रही है। बेसिकली हम कंप्यूटर को हिट एंड ट्रायल वाले की एल्गोरिदम बताते हैं और फिर जो भी इनपुट देते हैं ये हमें आउटपुट दे देता है। और जो ये नंबर आई है जनरेट हुई है 32178 654, इसको हमें एक स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करना है। अब लास्ट में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होगा। तो इसमें हम आइट्रेट कर रहे हैं। अगर डी आता है तो हमें आगे चलना है, अगर आई आता है तो हमें वहीं पे रुक जाना है, और अगर जो स्ट्रिंग है उसका आखिरी एलिमेंट है उस वाले केस में भी हमें रुक जाना है। आखिरी एलिमेंट को कुछ लिखा नहीं है, मतलब जैसे इस डी के आगे कुछ नहीं है तो हमें रुकना है। तो जैसे ये वाला केस आता है या फिर ये केस आता है तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना आइट्रेशन आगे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें पता होगा कि हम कितने आइट्रेशंस पे आ चुके हैं। फिर यहाँ से रिवर्स करना है और नंबर स्टार्टिंग करनी है हमने 1 से और 9 तक जाना है। तो इनपुट में जो लेंथ होगी इसकी वो मैक्सिमम 8 ही होगी। तो हमें इस चीज़ को नहीं देखना है, मतलब मैक्सिमम को नहीं देखना है, मिनिमम तो 1 रहेगा अपना। तो मिनिमम से स्टार्ट करना है 1 से। तो जैसे यहाँ पे आई पे आके रुके तो आई पे तीसरी आइट्रेशन में आए थे तो यहाँ पे 3 नंबर फिल करनी है स्टैक में। स्टैक में इस तरह से करनी है कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3। 1 मतलब यहाँ के लिए, 2 यहाँ के लिए, 3 यहाँ के लिए। और जो ये स्टैक आई है इसको हमें खाली करना है। तो स्टैक में क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट ये होता है, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक ही चीज़ है ये होती है। तो जो भी फर्स्ट पे गया है वो लास्ट में आएगा, जो लास्ट में गया है वो फर्स्ट पे आएगा। तो फिल हमने 1 को करा पहले, फिर 2 को, फिर 3 को। तो जब पॉप करेंगे तो 3 बाहर आएगा, पहले 3 बाहर आएगा तो 3 को लिख दिया, फिर 2 आएगा 2 को कर दिया, 1 आया 1 को कर दिया, इस तरह से। फिर जब ये वाली चीज़ आएगी इसके लिए क्या करेंगे, जो ऑलरेडी नंबर फिल कर लिए उसके जस्ट आगे वाले से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ट्रिपल डी को फिल करेंगे तो 4 को करा, फिर डी आया 5 को, फिर एक डी के लिए 6 को। तो मतलब यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे 2 आई है, इनको हमने कैसे फिल करा था, जो शुरुआत वाला आई है स्टार्टिंग वाला और जो आखिरी वाला डी है उनमें 1 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। तो ऐसे फिल करेंगे 8 7। अब इसको पॉप कर देना है। तो पॉप करने के बाद क्या आ गया, 7 8 6 5 4, पॉप कर दिया। और जो पहले से नंबर थी वो थी 3 2 1। तो ये जो पूरी नंबर को कंबाइन करके जो भी बनेगी इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है, सिंपल। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में क्या करना है, सबसे पहले तो एक इंट नंबर ले लेते हैं जो 1 से स्टार्ट होगी। अब एक स्टैक लेनी पड़ेगी। अब एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं जिसमें नंबर्स को स्टोर करवाएंगे। अब सिंपल फॉर लूप लगाना है, फॉर इंट आई 0 से लेके आई लेस देन एन। एन यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ है तो स्ट्रिंग की लेंथ आई प्लस प्लस। अब हम क्या कर रहे थे, अगर डी वाला केस हमने देखा कि स्टार्टिंग अगर डी से होती है तो यहाँ पे एक केस और आ सकता है कि अगर स्टार्टिंग आई से होती है। तो आई वाला केस काफ़ी सिंपल है, इसमें क्या है इंक्रीजिंग हो रहे सारे। तो एक नंबर यहाँ पे आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो यहाँ पे सिंपल क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, इंक्रीजिंग बिहेवियर है। अगर इसमें आगे डी और लगा देते हैं यहाँ पे तो ये वाला केस हमने देख लिया था। इसमें क्या करते थे, जब तक डी आ रहा है नंबर फिल करते जाएंगे। तो 1 फिल कर दिया, फिर यहाँ पे 2 फिल कर दिया, 2 नंबर फिल हो गए यहाँ तक। जैसे आई आया हमें रुकना है, तो आई से पहले तक 2 नंबर फिल हो गई। तो इसी तरह से अगर स्टार्टिंग में आई आता है तो 1 नंबर फिल करनी है। तो नंबर कैसे करनी है, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत से ही करनी है। तो स्टैक में करना है पुश नंबर को और नंबर को 1 से बढ़ा देना है। तो ये जो नम प्लस प्लस वाली चीज़ हमने करी है यहाँ पे, इसका एक बार मतलब समझा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बार मतलब डाउट क्रिएट करती है। तो जैसे नम है, नम और जो नम प्लस प्लस है, तो ये वाली चीज़ बेसिकली क्या होती है, अगर मैं ऐसा करता हूँ स्टैक में मैं कर रहा हूँ पुश नम नम प्लस प्लस, अगर ये चीज़ करता हूँ तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि मैं स्टैक में जो नंबर है उसको पहले पुश कर रहा हूँ, ये करा और उसके बाद नंबर को प्लस प्लस करा। तो ये जो यहाँ पे 2 लाइन में जो लिखा है उसको हम 1 लाइन में इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो नंबर प्लस प्लस है इसका
एक मतलब नहीं होता ये मतलब काफ़ी लोग समझ लेते हैं। एक बार मैं इस चीज़ को डिस्कस कर लेता हूँ। ये चीज़ गलत होती है, पर मैं बता रहा हूँ ताकि समझ आ जाए कि गलती कहाँ हो रही है। अगर नंबर 1 है तो स्टैक में अगर ये वाली चीज़ लिखता हूँ मैं, कहाँ गया मार्कर, ये। तो अगर ये वाली चीज़ लिखते हैं स्टैक डॉट पुश नम प्लस प्लस, तो मान लेते हैं ये स्टैक है और नंबर 1 है स्टार्टिंग में। तो जब नंबर प्लस प्लस ऐड करा तो वो 2 ऐड नहीं होगा। काफ़ी लोग समझते हैं कि नंबर को हम क्या कर रहे हैं, नंबर इक्वल टू नम प्लस 1, हम ये कर रहे हैं। पर जो नम प्लस प्लस है उसका उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस यही होता है जब वो ऑपरेशन करते हैं, ये वाला ऑपरेशन करेंगे, उस वाले केस में सिर्फ नम है वो ऐड हो रही है, और जैसे ये ऑपरेशन खत्म हो गया नम अपने आप को 1 से ऐड करेगी। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है। तो अगर नम को 1 लेते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टैक में सबसे पहले 1 जाएगा और फिर नम अपने आप को अपडेट कर देगा। अब जो नम अब दोबारा स्टैक में पुश करेंगे नम, तब 2 जाएगा, उससे पहले तक 1 ही था। तो ये है मतलब छोटी सी चीज़। तो हमने यहाँ पे स्टैक में पुश कर दिया नम और उसको 1 से बढ़ा रहे हैं, इसका सिंपल ये मतलब है। तो स्टैक में नम को पुश करना है जब तक कि आई नहीं आता। अब जब आई आ जाता है, इफ एस डॉट कैर एट आई, अगर आई आता है उस वाले केस में जो हमने स्टैक को फॉर्म करा है उसको एम्प्टी करना है, खाली करना है। लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। तो वाइल स्टैक की जो साइज़ है जब तक कि वो 0 नहीं है या फिर 0 से बड़ी है, उस वाले केस में जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसमें अपेंड करवानी है स्टैक डॉट पॉप वाली। पॉप वाला क्या करता है, पिक करके पॉप कर देता है। तो यहाँ पे स्टैक डॉट पॉप क्या करता है, पहले जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है स्टैक में उसको पिक करता है। जैसे पिक करेगा हमने उसको स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करवा दिया, और उसके पिक करने के बाद उसको पॉप करवा रहे हैं, मतलब उसको रिमूव कर रहे हैं। तो ये रिमूव तब तक करना जब तक कि जो ये है स्टैक खाली नहीं हो जाता, और ये चीज़ चलती रहेगी स्ट्रिंग के एंड तक। तो यहाँ पे ये फॉर लूप है, 0 से लेके स्ट्रिंग की लेंथ तक चल रहा है। तो यहाँ से टोटल n डिजिट्स आएंगे। अगर n हम स्ट्रिंग की लेंथ को मानते हैं, स्ट्रिंग की साइज़ को, तो n तो फॉर लूप से ऐड करवा दी हमने स्ट्रिंग बिल्डर में, और जो 1 बचा उसको बाहर आके करवा देते हैं। और अब जो स्टैक में पुश करने के बाद अब जो स्टैक आई है नई, उसको हमें फिर से एम्प्टी करना पड़ेगा। वाइल स्टैक की जो साइज़ है अगर वो 0 से बड़ी है तब तक हमें क्या करना है, उसको खाली करना है। एस बी डॉट अपेंड स्टैक डॉट पॉप, ये चीज़ करनी है। और फिर एंड में रिटर्न करना है, स्ट्रिंग बिल्डर लिया था स्टार्टिंग में, अब उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करना है, रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। ये कोड है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक आ रहा है, इसको सबमिट मार के देखते हैं। ठीक है, तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आया होगा। इस कोड की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ से पता चलेगा। टाइम इसमें एक फॉर लूप यहाँ लग रहा है, फॉर के अंदर वाइल लग रहा है, पर ये नेस्टेड नहीं है। नेस्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक आई के लिए हम वाइल लूप नहीं लगा रहे। अगर एक बार फिल करा है पूरी स्टैक को, तो वाइल उसको क्या करेगा, पूरे को खाली कर देगा एक साथ में। तो अगर इसको n टाइम लग रहा है, इसको भी n ही लगेगा खाली करने में। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ n मतलब इसकी टाइम लग रही है। और जो ये वाला वाइल है, अगर यहाँ पे ट्वाइस ऑफ n लग गई है तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं खाली करने को, मतलब जो भी है मैक्सिमम ट्वाइस ऑफ n ही लगेगा। क्योंकि फोर वाला क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, और वाइल वाला क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो एक मैक्सिमम n को ही पुश कर सकता है, और जो वाइल वाला है वो मैक्सिमम n को ही पॉप कर सकता है। तो टोटल कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ n। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ट्वाइस ऑफ n हो गई। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक स्ट्रिंग बिल्डर लिया है और एक स्टैक लिया है, तो ट्वाइस ऑफ n ही इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। क्योंकि स्टैक में वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट को पुश करेंगे, उस वाले केस में सारी n आइट्रेशंस होंगी, और स्ट्रिंग बिल्डर में उसकी लेंथ
जो स्ट्रिंग की लेंथ उससे एक बड़ी है, तो 2n यहाँ से आ गया, 2n यहाँ से। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो n है वो अपने आप में काफ़ी छोटा नंबर है, 8 ही है, तो इसके लिए n लिखना ज़रूरी नहीं है, n भी लिख सकते हैं।